हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। बच्चों, मैं तोशी चौधरी और हम पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन में हमने पढ़ा था आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और उससे संबंधित कुछ उदाहरण किए थे। आज अपनी इस क्लास में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। ये हमारा NCERT की 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। बच्चों, अभी तक जो आपने आंशिक भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन किए हैं उनमें अंश की डिग्री नीचे वाले की डिग्री, हर की डिग्री से छोटी होती थी, यानी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में अंश की डिग्री भी 4 है, अंश की घात भी 4 है और हर की घात भी 4 है। यहाँ भी x² प्लस x², ये x की पावर 4 में बनेगा, हाईएस्ट पावर x की पावर 4 होगी तो 4 इसकी डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से जो इसके हर में जो पॉलिनोमियल ये गिवन है, इसकी डिग्री भी 4 हो जाएगी। और जब भी हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन होता है जिसका हमें समाकल करना होता है और px की डिग्री qx की डिग्री से बड़ी या बराबर होती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके, जो हमारी जो नॉर्मल जो डिवीजन विधि है उससे इसको डिवाइड करके px को qx से, इसको कैसे बनाना पड़ता है कि px की घात यानी px की डिग्री qx की डिग्री से छोटी हो जाए, क्योंकि उसी के बाद हमारा आंशिक बिंदु वाला जो फॉर्मूला है वो इनमें अप्लाई होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये x की पावर 4 बनेगा ऊपर और नीचे भी बनेगा। आपको इसको प्रॉपर में बनाना है, उचित भिन्न में बनाना है, यानी ऊपर वाले की घात नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए। इसके लिए आपको डिवीज़न करना पड़ेगा। लेकिन डिवीज़न से पहले अभी तो यहाँ पर ये 2 फैक्टर हो रहे हैं, गुणनखंड है, इसको एक ही बहुपद की फॉर्म में आपको लिखना होगा और उसके लिए आपको इन दोनों की गुणा करनी होगी। जब आप ऊपर गुणा करेंगे दोनों की तो क्या आएगा, x² प्लस 1 x² प्लस 2 की गुणा करके x की पावर 4, x² की 2 के साथ होगी 2x², 1x² प्लस 2। इसी तरीके से नीचे कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3x² प्लस 12। ये बन जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, x की पावर 2 2 जगह पर आ रही है, इसको एक ही जगह पर लिख लीजिए, 2 और 1 3, 3x² प्लस 2। इसी तरीके से नीचे भी कितना आ गया, x4 प्लस 7 x² प्लस 12। ठीक है, अब तो साफ पता चल रही है कि इसकी डिग्री 4 है और इसकी भी डिग्री 4 है। ठीक है, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 को हमें डिवाइड करना है x4 प्लस 7x² प्लस 12। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं इसकी और इसकी भी फर्स्ट टर्म को देखते हैं, दोनों पहले पदों को देखते हैं और कुछ ऐसे नंबर से हम यहाँ गुणा करते हैं कि वो पहला पद इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर भी x की पावर 4 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 से गुणा करेंगे, यानी दिस बन जा दिस ही यहाँ पर आ जाएगा। कितना आएगा, 1 की गुणा करेंगे अगर हम इससे, x4 प्लस 7x² प्लस 12। फिर हम घटाते हैं, ये टर्म कैंसिल, यहाँ बचा -4x² और यहाँ बचा 10। यानी जो मेरा फलन था ये, इसको मैं अब क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1, ये मेरा कोशेंट है, भागफल है, प्लस जो रिमाइंडर होता है, जो हमारा शेषफल होता है वो यहाँ लिखा जाएगा ऊपर, और नीचे क्या लिखा जाएगा, जिससे हम भाग करते हैं भाजक, x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12, या फिर सिंप्लीफाई कर दे तो माइनस कॉमन लेके तो आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब आप देखिए ये जो हमारे पास था ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया,
और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने में ये तो इजीली हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। इसकी डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी हो गई, तो यहाँ पर हम आंशिक भिन्नों का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये जो भागफल संक्रिया हमने की है इससे बचा जा सकता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैसे, मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म के बराबर है, यहाँ पर एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, मतलब 4x² का डिफरेंस है, और यहाँ पर 10 का। अगर मैं अंश में 4x² ऐड कर दूं 7x² बनाने के लिए, और कांस्टेंट में 2 के साथ में 10 भी ऐड कर दूं, तो देखिए ये जो बनेगा ये नीचे वाले के बराबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने दो चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं तो मुझे ये माइनस भी यहाँ पर करनी होंगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय वही वाला बहुपद x4 + 7x² + 12। अब आप देखिए ये जो पूरा है ये यही है और ये हमारा अलग हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको हर को इसके पास अलग लेकर जाएंगे और जो बचा हुआ है इसके पास हम अलग लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए जब आप इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 1 लिख सकती हूँ dx। चलिए ऐसे ही रहने दीजिए अभी, माइनस, इतना समझ आ गया। फिर यहाँ क्या बचा, -4x² - 10, -4x² - 10, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, अलग लिख दिया इसको। ठीक है, अभी हमने अलग अलग इसको इंटीग्रेट नहीं किया था, नेक्स्ट वाली लाइन में हम वो भी करने जा रहे हैं। 1 dx, माइनस कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 4x² + 10 अपॉन x4 + 7x² + 12। देखिए यहाँ पर आपने डिवीज़न जो है वो अप्लाई नहीं किया, फिर भी ये हमारा वही आ गया। तो काफ़ी क्वेश्चंस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो सब जगह आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इसको तो ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन से यानी आंशिक भिन्नों से करना है। आप एक काम कीजिए, इसको आप i मान लीजिए जो हमें गिवन था। ठीक है, ये हमारा i हो गया। क्यों, क्योंकि मैं इस वाले को ना i1 मानने वाली हूँ। ये तो मेरा x हो गया, ठीक है, माइनस ये मेरा हो गया i1। ठीक है, क्या है i1, 4x² + 10 डिवाइडेड बाय x4 + 7x² + 12। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि इसके तो फैक्टर हो रहे हैं, क्यों, ये क्या था, ये मेरा यही था। और आंशिक भिन्नों में हमें फैक्टर करने पड़ते हैं जहाँ तक भी पॉसिबल हो वहाँ तक। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकती हूँ, x² + 3 इंटू x² + 2 + 4। ये मेरा i1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए एक काम कर सकती हूँ। मुझे दिख रहा है कि ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, दोनों जगह पर कहीं भी x नहीं है, केवल x² है। तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन करती हूँ इसी तरीके से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस यहाँ के लिए लिखना पड़ेगा ax + b अपॉन x² + 3, और इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, cx + d अपॉन x² + 4। ठीक है, और फिर मुझे a b c d की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। लेकिन मैं इन चारों वैल्यूज़ को ना निकालकर, हालांकि ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि यही हमारा जनरल मेथड है, लेकिन इसे छोटा करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए x² को t मान रही हूँ। ठीक है, तो t मानकर हमारा ये जो i1 था ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4t + 10 अपॉन t + 3 t + 4। ठीक है, ये i1 हो गया।
अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t लिखा है, लेकिन ये हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, प्रतिस्थापित नहीं किया। अगर प्रतिस्थापित करते तो फिर हमें ये भी चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर के लिए उसको t मान लिया। ये हमने सिर्फ इसीलिए किया है, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, ताकि मेरा आंशिक भिन्नों से आराम से ये सॉल्व हो जाए। चलिए क्या करेंगे, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब ये मेरे पास थे तो क्या लिखा था मैंने, ax प्लस बी और cx प्लस डी ये लिए थे, जिसमें a b c d की वैल्यूज मुझे निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर अब मुझे सिर्फ a लेने से काम चल जाएगा, केवल a, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लीनियर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आ गया b अपॉन t प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, 4t प्लस 10 इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 3। रख दीजिए, t का मान कितना रख दूँ मैं, -4 हम रख देते हैं, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आएगा, 4 जा 16, ये आ जाएगा आपका यहाँ से -16 -6 इक्वल्स टू, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, -4 प्लस 3 -1 बचा b, यानी यहाँ से b की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 6। इसी तरीके से t की दूसरी क्या वैल्यू हमें रखनी है, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब b हमें ख़त्म करना है, इसके लिए हमें t की वैल्यू रखनी पड़ेगी -3 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2, 3 4 जा 12 माइनस का प्लस 10 -2 बराबर -3 प्लस 4 यानी 1 इंटू a, और a का मान हमारा कितना आ गया, -2। ठीक है, a और b की वैल्यूज आ गई, रख दीजिए यहाँ पर I1, सीधा ये रख लूँ। ठीक है, a की वैल्यू -2 अपॉन t प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 6 अपॉन t प्लस 4 dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, आराम से हो जाएगा। इसको समाकल का जो निशान है इसको सेपरेट कीजिए दोनों पर अलग अलग, लेकिन समाकल करने से पहले t की ओरिजिनल वैल्यू जो x² है वो रख लीजिए। तो कितना आ जाएगा, -2 बाहर, यहाँ आ गया आपका 1 अपॉन x² प्लस 3, और इधर आ गया आपका 6 बाहर 1 अपॉन x² प्लस 4। ठीक है, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स 1 अपॉन x अपॉन ए। तो चलिए इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, हम इसको ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए I1 मेरा कितना आ गया, -2 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर √3 है, 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3। ठीक है, और ये कितना है, +6, यहाँ पर a की वैल्यू है 2, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया, +C1 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, -2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस C1। इस I1 की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। I कितना आ गया हमारा, x, ये रहा I इक्वल्स टू x माइनस I1 माइनस में है तो मैं यहाँ के सारे साइंस चेंज कर दूंगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3, ये वाला साइन माइनस में हो जाएगा, -3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके लिए और इसके लिए कंबाइंड करके ऐड कर दिया, इसके लिए और IFN के लिए, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C आ गया। तो देखिए आपका जो ये क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन आफ्टर ऑल ये हो गया। यहाँ पर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन खत्म होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए आपको सॉल्व करना है और हमें कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। आप देखिए कि इसकी में ऊपर वाली जो डिग्री है वो नीचे वाले की डिग्री से, हर की डिग्री से कम है, तो इसमें आपका डिवीज़न बच जाता है। इवन देन आपको ये सॉल्व करना है और कमेंट में हमें आंसर बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसी से हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या होगा हमारा, खंडश समाकलन, क्योंकि समाकलन करने की 3 विधियां हमने बताई हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो हमारा हो चुका है, पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, ये भी हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडश समाकलन। इसको हम पढ़ेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।